नमस्कार, द ट्राइटेट में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 5 चरण का वोट हो चुके हैं। 5 चरण में 251 विधानसभा पे वोट डाले जा चुके हैं। आज हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि 251 में कौन आगे चल रहे हैं, कौन पीछे चल रहे हैं, कितने सीट पर अखिलेश सपा, वहीं कितने सीट पर बसपा, कांग्रेस और बीजेपी। क्या समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी या बीजेपी बना पाएगी, इसका विश्लेषण लेकर के एक एग्जिट पोल लेकर के आप लोगों के बीच हम हैं। तो हम बात करते हैं पहले चरण की। पहले चरण में 58 विधानसभा सीट पर वोट डाले गए। उसमें से बीजेपी 32 विधानसभा जीती थी, समाजवादी पार्टी 15 विधानसभा, बीएसपी 3 विधानसभा, कांग्रेस का खाता नहीं खुला था, आरएलडी 8 विधानसभा में जीतते हुए नजर आ रही है। दूसरे चरण की अगर बात करें तो 55 सीट पर वोट डाले गए। 55 सीट में से 19 सीट पर बीजेपी, 32 सीट पर समाजवादी पार्टी, 2 सीट पर बीएसपी, 1 सीट पर कांग्रेस, 1 सीट पर आरएलडी। यानी पहले सीट पर समाजवादी पार्टी बीजेपी से 17 सीट से पिछड़ गई थी। दूसरे चरण में समाजवादी पार्टी बीजेपी से 13 सीट आगे चली। तो कहीं ना कहीं उसके बाद चलते हैं थर्ड फेज की। अगर तीसरे चरण की बात करें तो 59 विधानसभा पर वोट डाले गए। 59 में से 27 पर एनडीए प्लस, जिसमें 2 अपना दल थे और 1 निषाद पार्टी की जीत थी। समाजवादी पार्टी 29 सीट, बीएसपी 1 सीट, कांग्रेस 1 सीट, आरएलडी 1 सीट। इस तरह से अगर पहले दूसरे तीसरे चरण की बात करें तो इसमें से पहले चरण में आरएलडी को मिला दिया जाए समाजवादी पार्टी से 23 सीट, सेकेंड फेज में अगर मिला दिया जाए आरएलडी तो 33 सीट पर समाजवादी पार्टी, और थर्ड फेज में अगर आरएलडी को मिला दिया जाए तो 30 सीट पर समाजवादी पार्टी, वहीं बीजेपी 32, 29, 27। तो टोटल 78, 3 फेज के बाद 78 सीट पर बीजेपी थी, 76 सीट पर समाजवादी पार्टी थी, 6 सीट पर बीएसपी, 2 पर कांग्रेस और 10 पर आरएलडी। तो माना जाए 76 से 86 सीट पर समाजवादी पार्टी और 78 सीट पर बीजेपी। तीसरे चरण में वो आगे थे। चौथे चरण की बात करें तो चौथे चरण में 59 विधानसभा पर वोट डाले गए। 59 में से बीजेपी 29 सीट, बीजेपी प्लस यानी 28 सीट पर बीजेपी, 1 सीट पर अपना दल जीत रही थी। वहीं समाजवादी पार्टी 27 सीट और आरएलडी 0 सीट और बीएसपी 2 सीट, कांग्रेस 1 सीट। इस तरह से चौथे चरण का समाप्ति के बाद यहाँ पर बीजेपी 107 सीट पर, समाजवादी पार्टी 103 सीट पर, आरएलडी 10 सीट पर, माना जाए तो समाजवादी प्लस 113 सीट, बीएसपी 8 सीट, कांग्रेस 3 सीट, यानी 6 सीट समाजवादी पार्टी बीजेपी से आगे दिख रही थी। 5वें चरण में जब 60 विधानसभा पर वोट डाले गए, यहाँ पर बीजेपी आगे हो गई। बीजेपी 32 सीट, जिसमें से 31 बीजेपी, 1 अपना दल, वहीं 23 सीट पर समाजवादी पार्टी, उसमें से 1 सपा जनतांत्रिक भी था तो उसके बाद बीएसपी 4 सीट, कांग्रेस 2 सीट, आरएलडी 0 सीट। इस तरह से 5वें चरण में समाजवादी पार्टी बीजेपी प्लस से 10 सीट पीछे हो गए, 9 सीट पीछे हो गए। ओवरऑल अगर हम किया जाए 251 सीट पर, 251 पर 139 प्लस सीट पर बीजेपी जीतते हुए नजर आ रही थी। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें 226 सीट पर समाजवादी पार्टी जीतते नजर आ रही है। इसका सहयोगी दल आरएलडी 10 सीट पर जीत रही थी। माना जाए 136 सीट पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी 139 सीट। वहीं बीएसपी बात करें तो 12 सीट, कांग्रेस 5 सीट पर जीतते हुए नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं 5वें चरण के बाद बीजेपी 3 सीट से समाजवादी पार्टी से आगे चल रही थी। अब बचे हुए जो विधानसभा हैं 59 और 58, ये विधानसभा में दोनों पार्टियों को अगर सरकार बनानी है तो 60 प्लस सीट लानी होगी। तो यह एक कड़ा मुकाबला है, एक दिलचस्प मुकाबला है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में। अभी फिलहाल बीजेपी आगे दिख रही है। 15 से 20 सीट ऐसे हैं जहां पर मार्जिन बहुत कम है, कहीं 500 कहीं 1000 वोट के अंतर से आगे पीछे होंगे। ये देखना यह होगा कि क्या हम लोगों का आकलन से मिलता है या कहीं एक तरफा चला जाता है। अगर ऐसा होता है तो समाजवादी पार्टी 150 प्लस हो जाएंगे, अगर बीजेपी क्या होता है तो बीजेपी 150 प्लस सीट हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं 5वें चरण तक मामला फंसा हुआ है। बहुत दिलचस्प देखने की होगी कि 6ठे और 7वें चरण में किस तरह से बीजेपी अपना परफॉर्मेंस कर पाती है, वहीं समाजवादी पार्टी क्या परफॉर्मेंस करती है। इस तरह से हम लोगों ने
पांचवें चरण तक 291 सीट का एग्जिट पोल निकाल दिया। इस एग्जिट पोल में बीजेपी 3 सीट से आगे चल रही है और आगे भी हम दूसरे विधानसभा 7वें 8वें मतलब 6ठे 7वें और दूसरे राज्य का भी विधानसभा का एग्जिट पोल आप लोगों को फाइनल एग्जिट पोल भी लेकर के आएंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। हमारे चैनल से जुड़े, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।